हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर टीचिंग क्लासेस पर। आज का जो सवाल है वो इस प्रकार से है। दो रेखीय समीकरण दिए गए हैं जिनकी मदद से हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए, तो जो पहला समीकरण है, पहले समीकरण से हमें उसके बिंदु निकालने हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट से 5x माइनस वाई बराबर 5 यदि x अक्ष पर अंतःखंड काटे तो y बराबर क्या हो जाता? 0। तो इस 0 का मान हमें समीकरण 1 में y की जगह पर रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो 5x माइनस वाई बराबर कितना था अपने पास? 5 बराबर में। तो y की जगह पर कितना रखना है? y बराबर हमें रखना है 0 रखने पर। ठीक है बच्चों, तो 5x y की जगह पर 0 रख दो, बराबर में 5 हो गए। अब तो बचा केवल कितना? 5x बराबर 5। 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो x बराबर क्या बचेगा अपना? 1। और जो 1 है, ठीक है बच्चों, वो x का मान निकला। अब जो बिंदु बने, जो बिंदु हमें प्राप्त हुए, ठीक है, जो बिंदु मिले हमें, मान लिया हमने बिंदु a के बराबर में क्या निकला? 1,0। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमें अब पुनः हमें समीकरण 1 से यहां पर लाइन खींचता हूं। पुनः समीकरण 1 से यदि y अक्ष पर अंतःखंड काटे तो x बराबर क्या हो जाता? 0। ठीक है बच्चों, तो x का मान हम फिर से पुनः समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका? 5x माइनस वाई बराबर में 5। यदि हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो यदि हम 0 को गुणा 5 में गए तो 0, मतलब हमारे पास कितने बचे? माइनस के y बराबर 5 या y बराबर माइनस के 5। ठीक है बच्चों, तो अब जो बिंदु हमें प्राप्त हुए, अब इसे हम बिंदु b मान लेते हैं। तो बिंदु b बराबर क्या होगा? 0, माइनस के 5। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से हमें समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? समीकरण जो 2 है वो इस प्रकार से है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यदि x अक्ष पर अंतःखंड काटे तो y बराबर 0 प्राप्त होगा हमें। अब हमें पुनः समीकरण 2 में y की जगह पर कितना रखना? 0। तो समीकरण जो 2 है वो इस प्रकार से है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो y की जगह पर हम कितने रख दे रहे हैं? 0। यदि हम 0 रखेंगे तो कितना 0 हो जाएगा और बराबर में 3 ही रहेंगे। 0 को हम हटा देंगे तो बचेगा कितना? 3x बराबर 3, मतलब 3 से हम 3 काट देंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना? 1 x के बराबर में। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए, अब हमें
y के बिंदु निकालने। तो जो बिंदु हमें मिले हैं, बिंदु तो भी तो लिखना है इसी जिस प्रकार से हमने जो बिंदु बनाया यहाँ पे। अब बिंदु जो प्राप्त हुआ हमें समीकरण 2 से, वो मान के चलो P, और P के जो बिंदु है 1,0 हो गया। फिर से समीकरण 2 से यदि y अक्ष पर अंतःखंड काटे तो x बराबर 0 हो जाएगा, और यही x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो 3x माइनस वाई बराबर 3। यदि हम इसमें x की जगह पे कितना रखेंगे, 0। ठीक है बच्चों, तो ये तो 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस के और बराबर में 3, या y बराबर माइनस के 3। ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, बिंदु हम इसे क्या मानेंगे, अब इसे हम मानेंगे q बराबर 0 माइनस के 3। अब जो हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है बच्चों, वो हम किस प्रकार से बनाएंगे, यहां पे देखिए। ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं हम यहां पे। ये आपका y अक्ष है, ये यहां पे x अक्ष है, और ये आपका y डैश अक्ष है, और यहां पे x डैश अक्ष है। ठीक है बच्चों, और ये आपका होगा मूल बिंदु। चलिए, तो पहले बिंदु के पहले समीकरण के जो बिंदु निकले थे वो देखो यहाँ पे। एक बिंदु ये है आपका, और एक कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख, पहले तो हम नंबरिंग कर दें। ठीक है, इस प्रकार से नंबरिंग कर दें पहले इनको, अक्ष पर, सभी अक्ष पर दर्शा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, ये हमारा चतुर्थांश बनके तैयार हो गया। इस चतुर्थांश पे हमें बिंदु को दर्शाना। तो पहला बिंदु है, देखो बच्चों, जो पहला बिंदु है 1,0 है, मतलब x अक्ष पर इसका मान x के बराबर होगा और इसका मान y के बराबर होगा। तो y का मान है वो मूल बिंदु के बराबर ही मान लेंगे, और जो बिंदु निकला है 1,0 तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो जो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए अपने 1,0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा बिंदु है जो b कितना है, 0,-5, और 0,-5 मतलब 0x और y का मान -5। तो माइनस की जो संख्या होगी वो y अक्ष डैश y डैश अक्ष के पर आएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा b का, क्या होगा, 0,-5। यहाँ पे देखो बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक देखते हैं। बिंदु P कितना है, यह भी 1,0 है, और यहां पे बिंदु Q देखेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, 0,-3 मतलब यहां पे हो जाएगा Q 0,-3। ठीक है बच्चों, अब जो समीकरण बनेगा, ठीक है, तो पहला जो समीकरण है वो इस प्रकार से गुजरेगा यहां से यहां तक, और दूसरा समीकरण है जो वो यहां से यहां। जी आपका पहला समीकरण हो गया ए और बी। कितना था, पहला जो समीकरण था वो क्या था,
5x माइनस के वाई बराबर में 5, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है बच्चों, अब जो वो क्या पूछ रहा है हमसे, बाई अक्ष पर बना त्रिभुज के निर्देशांक। तो बाई अक्ष यही तो है, बाई अक्ष। ठीक है बच्चों, तो बाई अक्ष पर जो निर्देशांक हमें मिले हैं वो इस प्रकार है। बाई अक्ष पर प्राप्त निर्देशांक। ठीक है, तो कौन कौन होंगे, एक ए बिंदु के निर्देशांक 1,0। दूसरा क्या होगा, बी के निर्देशांक होंगे 0, माइनस के 5। और जो तीसरा क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, माइनस के 5। तो यही हमें प्राप्त करने थे। तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी क्लास। ठीक है बच्चों।